अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निकाहनामा में आपका वेलकम है। सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन दबाएं। आपके स्क्रीन पर घंटी का निशान आएगा, उस घंटी के निशान पर 2 बार क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो जैसे ही मिले आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नई दास्तान और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें सीधा रास्ता मिले। मैं डॉक्टर नाज़िम अहमद यूट्यूब चैनल निकाहनामा में आपका वेलकम करता हूं। मैं आपसे आज इस सिलसिले में बात करना चाहता हूं कि हमारे समाज में, मुस्लिम समाज में अगर हम देखें चारों तरफ, तो हम देखेंगे कि लड़कियों को ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती और उसकी कम उम्र में उनकी शादी करवा दी जाती है। तो ये बहुत बड़ी बुराई है हमारे समाज में। इसलिए आज मुस्लिम समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि हमारी आधी आबादी जो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रही है, ना कोई डॉक्टर है ना कोई वकील, अगर है भी है तो बहुत ज़्यादा कम है और बड़े बड़े प्रोफेशन में भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आज इस एपिसोड में कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, लिखाएं और समझदार बनाएं। दोस्तों, एक तरफ और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा इस तरफ कि पूरी दुनिया में आज हम बात करेंगे उन मुस्लिम औरतों की जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम का परचम लहराया है। आज आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दूंगा जो एक बेटी ने मुझे भेजी है। आप यकीन करेंगे, उनके वालिद ने कुछ साल पहले उनकी पढ़ाई को छुड़वा दिया था, यहाँ तक कि वो सिर्फ मैट्रिक थी लड़की। तो उन्होंने हमसे रब्ता कायम किया निकाहनामा से। तो हमने उनके वालिद साहब को समझाया। समझाने के बाद वो इस बात पर राज़ी हुए कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगा। तो उस बेटी के शब्द, उस बेटी का वाक़या आप उन्हीं की ज़बानी से सुने। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसमा खातून, मेरा परिवार झारखंड में रहता है। अभी से कुछ साल पहले, जैसे 1.5 या 2 साल पहले, मेरे वालिद साहब ने मेरी पढ़ाई छुड़ा दी थी कि अब पढ़ना नहीं है, अब तुम्हारी शादी होगी। तो मैंने खुद को देखा अपने आप में कि मेरी अभी उम्र बहुत छोटी है और मुझे पढ़ने का शौक़ है। मैंने पापा से बहुत इंतज़ार की कि मुझे पढ़ना है, प्लीज़ मुझे पढ़ाओ, तो वो नहीं माने। तो ऐसे ही कुछ दिनों बाद मेरे पास निकाहनामा अखबार आया। उस नंबर पर मैंने कॉल किया तो निकाहनामा वाले ने उन्होंने मेरे वालिद साहब को बहुत समझाया और बताया उन्हें कि लड़की को पढ़ाना ज़रूरी है, इन्हें पढ़ाना चाहिए। बहुत समझाने के बाद मेरे पापा मान गए, पढ़ाने को राज़ी हो गए और अभी मैं +2 कर चुकी हूँ और इंशाअल्लाह मैं IAS बनना चाहती हूँ। यही इंतज़ाम मेरे भाई और बहनों से है कि आप भी पढ़ें और हमारा देश, हमारे कौम के नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें। मेरे भाइयों से इंतज़ार ये है कि अपनी बहनों को ज़रूर पढ़ाएं और मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाएं, अच्छे से पढ़ें। ये ना कि माँ बाप अपने इतने भरोसे से आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं और आप उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपके माता पिता का विश्वास ख़त्म हो जाता है, आपके ऊपर से टूट जाता है। और उसी एक लड़की की वजह से हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में, हमारे घर वाले खुद डर जाते हैं कि कहीं उसकी तरह हमारी भी बेटियां ना हो, इसीलिए पढ़ाई छुड़वा देते हैं। यहाँ तक कि इंटर तक भी ज़्यादा लोग नहीं करने देते। इसीलिए आप लोगों से इंतज़ार है कि ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, खुद बढ़ें और सबको बढ़ने का हौसला दें। बस शुक्रिया, मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आपने एक क्लिप भी देखें जिसमें हमारे भारत देश के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, पाकिस्तान की मलाला और हमारे भारत में IAS IPS की आपने लिस्ट भी देखी जिसमें मुस्लिम महिलाएं थी सारी की सारी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुस्लिम महिलाएं पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और हमें भी उनका अपना योगदान देना होगा। सभी माँ बाप को मिलकर हमें बेटियों को आगे बढ़ाना होगा और उस मुकाम पे पहुंचाना होगा जिससे मुस्लिम समुदाय बहुत आगे बढ़े। और ये जब तक मुस्लिम समुदाय हमारा नहीं बढ़ेगा, जब तक हम अपनी आधी आबादी को नहीं पढ़ाएंगे। ये नहीं कि बच्ची पैदा हो गई, चलिए भाई अभी से हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई इसके लिए इसकी कल को शादी करनी है, इसका दहेज इकट्ठा करें। हमें जो दहेज के लिए हम जो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो ना इकट्ठा करके हम उस पैसे को उनकी तालीम में लगाएं,
क्योंकि इस्लाम में इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें आप ज़रूर और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। और अगर आपको लगता है कि आप भी अपनी बात हमें शेयर करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल आईडी पे आप अपनी वीडियो हमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।